हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा जो हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें क्रमबद्ध तरीके से हिस्ट्री का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करवाया जा रहा है, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे केवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या फिर अन्य जो एसएससी में होते हैं, डिफेंस हो गया या आर्मी फील्ड में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज जो जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसमें मुख्यतः 3 स्रोत माने जाते हैं। उसमें साहित्यिक स्रोत हो चुका है, पुरातात्विक स्रोत भी खत्म हो चुका है। आज बात हो रही है आज बात हो रही भारतीय इतिहास के स्रोत में भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में 3 होते हैं। तो जो पहला होता है वो साहित्यिक क्या होता है? साहित्यिक स्रोत होते हैं। दूसरा जो होता है वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। क्या होते हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को ही कंप्लीट करवाया जा चुका है। साहित्यिक स्रोतों में मैंने बताया था वेद आते हैं, ठीक है? क्या क्या बताया था? वेद आते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण आते हैं, वेद के बाद आती है संहिता। क्या आती है? संहिता आती है। संहिता के बाद बताए थे ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण। आरण्यक आए थे, आरण्यक के बाद आए थे उपनिषद। उपनिषदों को ही क्या कहा गया था? वेदांत। उसके बाद में आए थे स्मृतियां आई हुई थी, पुराण आए थे, महाकाव्य आए थे। तो ये क्रम चलता है बिल्कुल साहित्यिक स्रोतों का, ठीक है? तो इसमें ये साहित्यिक स्रोतों में वेद हो गए, चारों वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, इन सबको पूर्णतः कंप्लीट करवाया जा चुका है। दूसरा जो साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की बात चल रही थी, इसमें करवाया जा चुका है अभिलेख, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर 2 लेक्चर हो चुके हैं। दूसरा जो साहित्यिक स्रोत था अभिलेख के बाद हुआ था सिक्कों का। किसका हुआ था? अभिलेख के बाद और हुआ था मूर्तिकला, चित्रकला का शायद हुआ है। तो क्या हुआ था? अभिलेख हो गए हैं, अभिलेख के बाद आते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला मतलब स्मारक एवं भवन आए थे, स्मारक एवं भवन, ठीक है? ये चीज कंप्लीट करवाई जा चुकी है। इसके बाद सिक्के, सिक्कों पे 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये चीज कंप्लीट करवाई जा चुकी है। इसमें और भी थोड़े बहुत आते हैं, जैसे चित्रकला है, जो भीमबेटका की गुफाएं आ जाएंगी, अजंता है, एलोरा है, बाघ की गुफाएं आ सकती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? ये हो गया। और मोहरे, मोहरे जिन्हें सील्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सील्स। ये चीज समझ में आ रही होगी। आज बात चल रही है विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो जो विदेशी यात्रियों के विवरण है, विदेशी यात्रियों का विवरण इतिहास में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने ये देखा कि किस राजा के शासन काल में किस तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था चल रही थी। तो जो विदेशी यात्री आए वो 4 तरह के हैं। सबसे पहले जो आए हैं उनका नाम है यूनानी। क्या नाम है? यूनानी हो गए। उसके बाद जो आए हैं यूनानी हो गए, उसके बाद यूनानी के बाद आते हैं अरबी हैं, अरबी हैं, चीनी हैं और तिब्बती हैं। क्या है? तिब्बती। यानी 4 तरह के जो यात्री आए हैं। जो यूनानी यात्री थे, ये विदेशी इतिहासकार ऐसे थे जिन लोगों ने क्या करा है, जिन लोगों ने भारत के बारे में वर्णन करा है। जैसे किसी ने हर्षवर्धन के बारे में जिक्र करा, किसी ने महात्मा बुद्ध के शासनकाल के, महात्मा बुद्ध जब आए तो उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था समाज, सोसाइटी में, उस समय की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करा है। अरब के लोगों ने आया, उस समय बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो आज जिनकी ग्रंथ बात होगी वो यूनानियों की बात होगी, अरबी, चीनी और तिब्बती, ठीक है? तो जो यूनानियों में आए वो 3 स्टेपों में डिवाइड करा जाता है इनके लेखों को। एक आते हैं जो सिकंदर से पूर्व आए थे। क्या आए थे? सिकंदर से पूर्व, सिकंदर से पूर्व।
यानी बिफोर सिकंदर, बिफोर से। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सिकंदर के साथ जो आए थे, सिकंदर के साथ। पता है सिकंदर कब आया था भारत, 326 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, तो सिकंदर के साथ आया, उसके बाद आया सिकंदर के बाद। क्या, सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद आए। तो सिकंदर के बाद आने वालों, आज बात होगी सिकंदर के साथ कौन कौन से आए, सिकंदर के पहले कौन आए, सिकंदर के बाद आने वाले, इनकी बात होगी। ठीक है, तो सिकंदर से पूर्व आने वाले जो लेखक हैं इनके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, तो ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिकंदर से जो पूर्व आए हैं उनके बारे में देखते हैं। सिकंदर से पूर्व, सिकंदर से पूर्व, सिकंदर से पूर्व 4 इतिहासकार माने जाते हैं जो यूनानी इतिहासकार थे। सिकंदर से पूर्व 4 इतिहासकार आए हैं, चारों का बारे में देख लेते हैं। पहला जो है, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, SHHT। इसका मतलब हो जाएगा जो सबसे पहला आया था उसका क्या नाम था। तो जो सिकंदर से पहले आए थे उसमें जो था पहला था स्काई लैक्स। क्या नाम था उसका, स्काई लैक्स, स्काई लैक्स, क्या नाम था, स्काई लैक्स। उसके बाद दूसरा जो आया वो हिकैटियस आया। क्या आया, हिकैटियस, हिकैटियस। तीसरे जो हैं हेरोडोटस आए हैं, हेरोडोटस, हेरोडोटस। और चौथे नंबर पे जो आए हैं वो टेसियस आए हैं। ठीक है, तो इसे बहुत आसानी से याद करा जा सकता है। सिकंदर से पूर्व जो इतिहासकार भारत आए, सिकंदर से पूर्व जो इतिहासकार, यानी जिन लोगों ने भारत के संबंध में वर्णन करे हैं उनके बारे में बात हो रही। तो इससे पहले ये 4 आए थे। इसका एक का नाम है स्काईलैक्स, हिकैटियस, हेरोडोटस और टेसियस। टेसियस जो था ये ईरान का राजवैद्य था। क्या था, ईरान का राजवैद्य। पूछा जाता है ईरान का, यानी जब यूनानी लोग आए तो उनके साथ में आया था। हेरोडोटस ने क्या लिखा, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिस बुक की रचना की है उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। इनकी जो बुक का नाम है वो नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, इनकी जो बुक का नाम है वो नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ये इनके ग्रंथ का नाम है। इस बुक में भारत और फारस के व्यापार के बारे में और वहाँ कैसा व्यापार होता था इसके संबंध के बारे में वर्णन करा गया। तो ये चीज समझ में आ गई। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले भारत और फारस के संबंध के बारे में हेरोडोटस ने ही लिखा था। यानी 326 ईसा पूर्व से पहले की बात हो रही है, दूसरी या तीसरी शताब्दी की। फिर इन्होंने जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया। एक है हिकैटियस और एक है स्काईलैक्स। ये जो स्काईलैक्स है प्रथम ज्ञात यूनानी लेखक है। क्या है, प्रथम ज्ञात यूनानी। क्या, प्रथम ज्ञात, यानी सबसे पहले, इससे पहले किसी को ज्ञात नहीं कि कौन सा यूनानी भारत आया था, यानी प्रथम ज्ञात यूनानी जो समुद्र तल से भारत आए। ये नहीं, समुद्र तल से भारत नहीं आए, समुद्र तल से सबसे पहले जो भारत आए थे वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा था। ठीक है, तो जो सबसे पहले प्रथम ज्ञात यूनानी जो जल मार्ग से नहीं स्थल मार्ग से भारत आए, प्रथम ज्ञात यूनानी जो स्थल मार्ग से भारत आए। ठीक है, एक चीज ये पता चली, प्रथम ज्ञात यूनानी जो स्थल मार्ग से भारत आए। दूसरा, सिंधु नदी की खोज भी इन्होंने ही करी थी। सिंधु नदी के खोज, सिंधु नदी के तट की खोज किसकी, सिंधु नदी के तट की खोज, सिंधु नदी के तट की खोज भी इन्होंने ही करी है। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए। और जो हिकैटियस है इन्होंने भूगोल की पुस्तक लिखी है। क्या लिखा है, जस्ट पीरियोडस। इन्होंने क्या लिखा, हिकैटियस ने भूगोल की पुस्तक लिखी है, भूगोल की पुस्तक जिसका नाम है जस्ट पीरियोडस, जस्ट पीरियोडस, पीरियोडस,
जस्ट पीरियोडस। भूगोल की पुस्तक यानी पृथ्वी की जो नेचुरल संपत्ति है, यानी पेड़ पौधों के जिक्र के बारे में, पेड़ पौधों का जिक्र, वहाँ का धरातल कैसा, वहाँ का उच्चावच कैसा है, थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया। यानी भूगोल की पुस्तक जो लिखी है हिकैटियस ने लिखी है भूगोल की पुस्तक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी इसके लिए जो ट्रिक बनी थी वो थी SHHT, यानी जो सिकंदर से पूर्व जो इतिहासकार आए उसमें पहला नाम जो स्काइलैक्स का आता है, हिकैटियस का आता है, हेरोडोटस का और टेसियस का आता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है सिकंदर के साथ आने वाले, क्या, सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार, सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार, क्या, इतिहासकार। सिकंदर के साथ कौन से इतिहासकार आए? तो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए उनमें 3 का जिक्र मिलता है। पहले का जो नाम है नेरियाकस, क्या नाम है? नेरियाकस। दूसरे का क्या नाम है? अरिस्टोबुलस नाम है, क्या नाम है? अरिस्टोबुलस। तीसरे जो है इतिहासकार उनका नाम है आनेसिक्रेटस। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तीनों नाम ही याद करने पड़ेंगे, नेरियाकस, अरिस्टोबुलस और आनेसिक्रेटस। अब ध्यान देखना है कि इन्होंने, नेरियाकस जो था ये सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था। क्या था? अब देखो मान लो नेरिया है तो नेरिया का मतलब हो जाएगा निर्यात करना। तो निर्यात कहाँ से होगा? निर्यात होगा समुद्र से, पानी से। यानी तो कौन करेगा? जो जल सेना अध्यक्ष होगा। तो इस नाम से, इस वर्ड से क्या याद कर लेना है? सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था कौन? नेरियाकस। सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष, जिसे क्या बोला जाता है? एडमिरल भी बोला जाता है। जल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है इसका इंग्लिश में। यानी सिकंदर का एडमिरल कौन था? तो एडमिरल का मतलब हो जाएगा जल सेना अध्यक्ष कौन था, उसका नाम था नेरियाकस। दूसरा है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस का मतलब क्या हो गया? अरेस्ट कर ले, यानी अरेस्ट किसको करना है? तो अब ये ध्यान से देखना है, अरिस्टोबुलस जो है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है। यानी अरेस्ट कहाँ होते? वार में। तो हिस्ट्री ऑफ वार मतलब इतिहास का युद्ध, क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ वार, युद्ध का इतिहास। इनकी जो बुक का नाम है, क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ वार। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। आने सीक्रेटस, यानी ये शब्द मिल रहा है सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? सीक्रेट का मतलब यानी ऐसी चीजें जो उनके बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं। तो जो इसके साथ, जो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार है आने सीक्रेटस, इन्होंने लिखी है सिकंदर की जीवनी। क्या लिखा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ सिकंदर की जीवनी, यानी बायोग्राफी ऑफ सिकंदर। किसने लिखा है? आने सीक्रेटस ने। ये चीज समझ में आ गई होगी। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार में ये 3 लोगों का नाम मिलता है। उसके बाद बात आती है सिकंदर के पश्चात जो लोग आए। तो सिकंदर के पश्चात आने वाले इतिहासकार, सिकंदर के पश्चात आने वाले इतिहासकार, आने वाले इतिहासकार, सिकंदर के जो पश्चात आए उनमें किसका नाम मिलता है? जो सिकंदर के पश्चात आने वाले इतिहासकारों में, इसके लिए है MDPT। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। जो किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इन्होंने किस पुस्तक का लिखा था? तो इंडिका। इनकी जो पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है, इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार में आए, दरबार में आए। ये चीज समझ में आ गई होगी। डी से क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज हो गया। डी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी से भाई? डी से जो नाम आता है उनका नाम है डायनोसियस। क्या नाम है? डायनोसियस, डायनोसियस हो जाएगा। पी से जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लिनी, नाम है प्लिनी। ये जो इन्होंने नेचुरल हिस्टोरी का नाम बुक लिखी। और ये टी से है टालमी। ठीक है, तो ये जो डायनोसियस थे ये अशोक के, मतलब अशोक के राज दरबार में आए थे। तो इनके डायनोसियस जो इतिहासकार थे किसके दरबार में?
अशोक के राज दरबार में आए, अशोक के राज दरबार में, अशोक के दरबार में आए, अशोक के दरबार में क्या बन गया, राजदूत बनकर आए। दूसरा था प्लिनी, प्लिनी ने क्या लिखा था, प्लिनी ने जो ग्रंथ का नाम लिखा उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। यानी प्लिनी ने भारत देश के पहाड़, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियों के बारे में विस्तार से वर्णन करा है इसमें नेचुरल हिस्टोरिका में। चौथा जो आते हैं उनका नाम है टालमी, क्या नाम है, टालमी नाम है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भारत का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जो यूनानी लेखक थे इनके बारे में बताया जा चुका है। तो सबसे पहले जो होते थे यूनानी लेखक, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में तीन तरह से जो इतिहासकार आए, एक थे सिकंदर से पूर्व, उसमें चार नाम मिलते हैं, स्काईलैक्स का, हिकैटियस, हेरोडोटस और टेसियस का। सिकंदर के साथ जो है उसमें मिरियाकस और कौन है, अरिस्टोबुलस है और अनेसिक्रेटस है। सिकंदर के जो बाद में आए हैं उनके लिए एमडीपीटी, एक एमडीपी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, उससे ये ट्रिक बनी हुई एमडीपीटी, यानी मेगास्थनीज हो गया, डायनोसियस हो गया, प्लिनी हो गया, टालमी हो गया। अब बात आती है जो अरबी लेखक है, ठीक है, तो अरबी लेखक के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप लोग नोट करते रहिए। बात हो रही है अरबी लेखकों की। और तिब्बती में एक ही है, उनका नाम क्या है, तारानाथ, तारानाथ। इन्होंने दो ग्रंथों की रचना करी, एक का नाम है कंग्योर और एक का नाम है तंग्योर, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों से किसके बारे में जानकारी मिलती है, इन दोनों ही ग्रंथों से तिब्बत के भूगोल, उसके आसपास, उसके पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। चीनी है और फिर अरबी लेखक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो गया है, चीनी में बात कर लेते हैं, ठीक है, और अरबी है। तो आज चीनी की बात कर लेते हैं, जो चीनी इतिहासकार है, चीनी यात्री, जो चीनी यात्री जो भारत आए थे, इनके लिए क्या है, एस, ठीक है, फांसी, हो, ई म चा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एस से जो है सुमाचीन है, क्या है, सुमाचीन, ठीक है। फा से फाहियान, क्या नाम है, दूसरे जो यात्री हैं वो फाहियान है। सी से क्या है, सुंगयुन, क्या है, सुंगयुन, जो 518 ईस्वी में भारत आए थे। उसे क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा, ह्वेन सॉन्ग, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इत्सिंग हो जाएगा, इत्सिंग हो जाएगा। और ए से, ई से एक और है, क्या नाम है उनका, उनका जो नाम मिलता है उनका, हाँ, हुईली, ह्वेनसांग हो गया, हुईली, इत्सिंग हो चुका है, हुईली, ये नाम यहाँ गलत मिलेगा, यहाँ पे होना चाहिए हुईली, ये है। उसके बाद है इत्सिंग, क्या नाम मिलता है, इत्सिंग। उसके बाद आते हैं मातुआलिन, और चौथा जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है चाउजुकुआ, ठीक है। इन्होंने चोलकालीन राजाओं का इतिहास लिखा, क्या लिखा, चोलकालीन राजाओं का इतिहास लिखा है, ठीक है। ये चीज समझ आई। और जो मातुआलिन है, इन्होंने हर्षवर्धन जो 647 ईस्वी में थानेश्वर के सम्राट बने थे, इन्होंने
के पूर्वी अभियानों का वर्णन किया है। क्या? हर्ष के पूर्वी अभियानों का वर्णन। ठीक है, तो आज जितना पढ़ा दिया है इतना अच्छे से नोट कर लीजिए और याद करके भी आइएगा। और ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा, एस फा सी हुई ही, मतलब इसे ही से मानना है, हुई इंचा मतलब ऐसे कुछ। ठीक है, तो एस फांसी हुई मतलब सुमाचीन हो जाएगा, फांसी मतलब फायान हो जाएगा, सुंजियन हो जाएगा, हुई से हुएनसांग हो जाएगा। हुईली इसने हुएनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने क्या लिखा था? हुएनसांग की जीवनी लिखी थी। हुएनसांग की जीवनी। बाकी कल इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि फायान ने क्या किया, सुंजियन, हुएनसांग और इत्सिंग ने किन किन राजाओं के दरबार में आए और किस तरह के इतिहास के बारे में इससे वर्णन किया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद कल और ये भी होगा, अरबी लेखक के बारे में होगा, चीनी लेखक के बारे में कंप्लीट करवाया जाए। उसके बाद ये जो पहली जो सीरीज चल रही थी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।